नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी पवित्र और चमत्कारी कथा जिसे सुनने मात्र से मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। ये है संतोषी माता की व्रत कथा। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से माता का व्रत करता है और ये कथा सुनता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो आइए पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ शुरू करते हैं। संतोषी माता की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी औरत थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो बहुत कमाते थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा, वो थोड़ा सीधा साधा था और ज्यादा कमाई नहीं कर पाता था। उसकी शादी एक बहुत ही संस्कारी और सीधी लड़की से हुई थी, लेकिन घर में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। सास और जेठानियां उसे ताने देती रहती थी। अब हुआ ये कि एक दिन सबसे छोटा बेटा काम की तलाश में घर छोड़कर चला गया। वो अपनी पत्नी से कह गया, मैं कुछ बनकर ही वापस आऊंगा। बेचारी पत्नी अकेली रह गई। घर में उसे सूखा रूखा खाना दिया जाता, कभी कभी तो खाना भी नहीं मिलता। एक दिन वो बहुत दुखी होकर रो रही थी। तभी रास्ते में उसे कुछ औरतें दिखीं जो पूजा कर रही थी। उसने उनसे पूछा, बहन, आप लोग किसकी पूजा कर रही हैं? तब उन औरतों ने बताया, हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। जो भी सच्चे मन से ये व्रत करता है, माता उसकी हर इच्छा पूरी करती है। ये सुनकर उसके मन में उम्मीद जगी। उसने भी उसी दिन से संतोषी माता का व्रत शुरू कर दिया। हर शुक्रवार वो व्रत रखती, गुड़ और चने का भोग लगाती और पूरी श्रद्धा से माता की पूजा करती। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। उधर उसका पति, जो घर छोड़कर गया था, उसे काम मिल गया और वो अच्छा पैसा कमाने लगा। उसे अपनी पत्नी की याद आई तो उसने घर पैसे भेजने शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ भी उसकी किस्मत खराब थी। घरवालों ने वो पैसे छुपा लिए और उसकी पत्नी को कुछ नहीं बताया। फिर भी वो लड़की बिना शिकायत के बस माता पर भरोसा रखकर व्रत करती रही। एक दिन माता संतोषी उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसके पति को सपना दिया और कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत दुख में है, जल्दी घर जाओ। सपना देखकर पति तुरंत घर लौट आया। जब उसने देखा कि उसकी पत्नी की हालत इतनी खराब है, तो उसे बहुत दुख हुआ। वो उसे अपने साथ अलग घर ले गया और खुशी खुशी रहने लगे। अब वो लड़की और भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन उसने व्रत का उद्यापन करने का सोचा। उसने अपने जेठ के बच्चों को बुलाया और उन्हें खाना खिलाने लगी। लेकिन उन बच्चों ने खट्टा मांग लिया और गलती से उन्हें खट्टा खिला दिया गया। बस यही गलती भारी पड़ गई। संतोषी माता नाराज हो गई। घर में फिर से परेशानियां शुरू हो गईं। उसका पति मुसीबत में पड़ गया और सब कुछ बिगड़ने लगा। तब वो लड़की समझ गई कि उससे गलती हो गई है। उसने माता से माफी मांगी और फिर से सच्चे मन से व्रत करना शुरू किया। इस बार उसने पूरी सावधानी रखी। खट्टा बिल्कुल नहीं खिलाया। उसकी सच्ची भक्ति देखकर माता फिर से प्रसन्न हो गई। धीरे धीरे उसके जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। घर में धन, सुख, शांति सब आ गया। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। संतोष ही सबसे बड़ा धन है और व्रत के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय संतोषी माता।